हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो जब नया पार्टनर आएगा तो क्या हम सिर्फ उससे कैपिटल के पैसे लेंगे, उसकी पार्टनरशिप के लिए, उसकी रेशो के लिए जितना वो हिस्सा एक्वायर करने वाला है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो क्या उस हिस्से के लिए सिर्फ कैपिटल लेना काफ़ी है? लाइक अगर मान लो वो दो पार्टनर्स हैं और 1 लाख रुपीज़ उनकी ईच कैपिटल है और वो 50-50% के पार्टनर्स हैं, यानी 1:1 रेशो उनकी है। और अगर थर्ड पार्टनर आता है इक्वल रेशो के लिए, तो क्या अगर वो सिर्फ 1 लाख रुपया और ले आए, दैट इज अ कैपिटल ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट, जो 1/3 उसका हिस्सा बनता है और 1/3 1 लाख रुपया अगर वो ले आए 1/3 पोर्शन के लिए, तो क्या सिर्फ 1 लाख रुपया लेकर उसको 1/3 रेशो दे देना, 1/3 हिस्सा दे देना काफ़ी सफिशिएंट है? नहीं। ऑब्वियसली बात है, जब कोई भी नया पार्टनर आएगा तो जो पुराने पार्टनर से बेचारे उन्होंने कितनी मेहनत करके उस फर्म को, उस बिजनेस को यहाँ से वहाँ तक लेके गए हैं और कुछ ना कुछ तो गुडविल, कुछ रेपुटेशन उनकी मार्केट में होगी जिसकी वैल्यूएशन करने के बाद उसका हिस्सा भी लेना बनता है नए वाले पार्टनर से। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो सिर्फ कैपिटल का पैसा नहीं लेकर आएगा, कैपिटल के साथ साथ गुडविल का हिस्सा, गुडविल का पोर्शन भी उससे लिया जाएगा। ठीक है, जिस भी रेशो के लिए वो आ रहा है उस रेशो में। तो अब अगर हम बात करें इसके अंदर ट्रीट कैसे करना है, बेसिकली जो पैसा गुडविल का लेके आने वाला है, अब उस गुडविल के पैसे को हमने जो पुराने पार्टनर्स हैं बेसिकली वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो केसेस है इसके अंदर डिफरेंट। केस नंबर 1 की अगर हम बात करें तो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो केस 1 है कि अगर नया पार्टनर जो आ रहा है वो कैपिटल के साथ साथ गुडविल का हिस्सा भी कैश में लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अगर वो पैसा गुडविल का कैश में लेकर आता है तो फिर फर्दर आगे उसके दो पार्ट्स हैं। First, amount of goodwill not withdrawn by the old partners, amount of goodwill withdrawn by the old partners। अब देखो क्या होता है, जब वो नया पार्टनर आएगा और कैपिटल लेकर आएगा, गुडविल लेकर आएगा, तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है, और जो गुडविल का पोर्शन नया पार्टनर लेकर आया है वो गुडविल का नया पोर्शन पुराने पार्टनर्स का ही तो है। ठीक है, वो पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे आपस में। ठीक है, तो एक जो केस है, एक तो ये है कि सिर्फ पुराने पार्टनर्स ने बांट लिया और काम खत्म हो गया, उनकी बेसिकली वो कैपिटल में जुड़ गया। सेकंड केस है कि उन्होंने उसको फर्म से ही विड्रॉ कर लिया, पैसे ही निकाल लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। देखो मैंने क्या बताया आपको कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हमें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। यस, हमने ये बात मैंने आपको बता दी थी पहले भी कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा स्टेप 1 क्या है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है और जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है, सेक्रीफाइस जितना जितना पुराने पार्टनर्स ने किया है वो रेशो कैलकुलेट करनी है। वो करने के बाद फिर हमें कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। अगर हमें गुडविल की, फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी है तो फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करो और उसके बाद जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा निकालो। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ डायरेक्टली तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा निकालो कि उसको कितना देना बनता है। एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने फर्म की गुडविल 1.5 लाख रुपए कैलकुलेट कर ली है और नया पार्टनर 1/2 के लिए आ रहा है एग्जाम्पल, या 1/3 के लिए आ रहा है, तो अगर वो 1/3 पोर्शन के लिए आ रहा है और 1.5 लाख टोटल फर्म की गुडविल है। ठीक है, अगर 1.5 लाख टोटल फर्म की गुडविल है, ठीक है, मान लो ये दी हुई है क्वेश्चन में, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आपको पता है कि फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 1.5 लाख रुपए फर्म की गुडविल आपने कैलकुलेट कर ली है या दी हुई है, तो जो नया पार्टनर आ रहा है, लेट्स से वो 1/3 के लिए आ रहा है, तो उसका जो पोर्शन है गुडविल का, दैट इज 50,000 रुपीज। ये क्या है, गुडविल का पोर्शन जो उसका देना बनता है। ठीक है, ये क्या है, गुडविल का पोर्शन। तो सिर्फ वो कैपिटल नहीं देगा, कैपिटल जितनी भी उसकी बनती है उसके साथ साथ वो ये 50,000 रुपीज एज अ गुडविल भी देगा। ठीक है, तो अब अगर बात करें कि इस 50,000 रुपये का, जो वो पैसा 50,000 रुपये लेकर आएगा, उसका करना क्या है। ठीक है, हम बात क्या करने वाले हैं आज कि ये जो गुडविल का पैसा वो लेकर आएगा, जो भी उसका पोर्शन बनता है, तो उसका करना क्या है बेसिकली। तो उसका ये करना है, हमें फर्स्ट करनी है ये वाली जर्नल एंट्री। ठीक है, क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, सी मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है, मैंने क्या बताया कि एक तो वो कैपिटल के पैसे लेके आएगा और एक गुडविल के पैसे लेकर आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से उसकी कैपिटल बनती है 2 लाख रुपए देनी, तो वो 2 लाख तो लेकर आएगा और गुडविल उसकी बनती है 50,000 रुपीज़ देनी, तो 50,000 ये और लेकर आएगा। तो बैंक अकाउंट में कितने आ जाएंगे फर्म के, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, ये फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू
0.5 लाख टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये फर्स्ट जर्नल एंट्री पास की जाएगी जब भी कोई नया पार्टनर कैपिटल के पैसे और गुडविल के पैसे लेकर आएगा फर्म में, ठीक है। तो ये हमने उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि 2 लाख रुपए उसके कैपिटल के थे, तो हमने 2 लाख से उसके कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। और 50,000 रुपीज़ वो किस चीज़ के लेके आया है? गुडविल के। तो इस अकाउंट को क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये हमने क्रेडिट कर दिया 50,000, और टोटल जो फर्म की बैंक अकाउंट में कितने आ गए? 2,50,000। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी ये। सेकेंड जर्नल एंट्री, ये जो पैसा, ये जो 50,000 रुपीज़ है, ये मैंने आपको क्या बताया, ये 50,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किन में? जो पुराने पार्टनर्स हैं, ठीक है। पुराने पार्टनर्स कौन है? लेट्स से ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, और एग्जांपल उन्होंने सेक्रीफाइस किया, कुछ भी ले लो, 3:2 उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो ये 3:2 में बढ़ जाएंगे। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो अब आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो वो नहीं मैं आपको इसमें बताने वाला अभी, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये 50,000 रुपीज़ जो वो गुडविल के पैसे लेकर आया, ठीक है, नया पार्टनर जो 50,000 रुपीज़ गुडविल के लेकर आया, ये 50,000 रुपीज़ ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ए और बी कौन है? ये ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में। रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये जो 50,000 रुपीज़ है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ऑब्वियस बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। ध्यान से सोचो कि जो भी नया पार्टनर पैसे लेके आएगा गुडविल के, वो ऑब्वियस बात है ओल्ड पार्टनर से बटने चाहिए, बस किस रेशो में बटने चाहिए? उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। जितना उन्होंने सेक्रीफाइस की है उतना ही तो पैसा उनको मिलना चाहिए कंपनसेशन के तौर पे। तो ये होगी उनकी सेकंड जर्नल एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। किस रेशो में ये बट जाएंगे गुडविल के पैसे? इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये है वर्किंग नोट, और ये सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, तभी ये चीज़ हो पाएंगी। उसके बाद ये सिर्फ 2 जर्नल एंट्री करनी है अगर गुडविल का पैसा पार्टनर्स ने फर्म के अंदर ही रहने दिया, विड्रॉ नहीं किया, ठीक है। इसमें क्या हुआ? गुडविल का पैसा आया, नया पार्टनर लेकर आया, और हमने क्या किया? पुराने पार्टनर्स को दे दिया उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब हमें अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या हुआ है? ये वाला पैसा इनके कैपिटल में ऐड हो गया और बात खत्म होगी, ठीक है। यहाँ पर केस कौन सा है? जब उन्होंने पैसा, ये वाला गुडविल वाला पैसा विड्रॉ नहीं किया, अपनी कैपिटल के अंदर ही पड़ा रहने दिया, फॉर्म में ही रहने दिया, ठीक है। अब एक केस इसके अंदर क्या बनता है कि अगर वो ये वाला पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गुडविल का पैसा इनको मिला, ये 50,000 रुपीज़ 30 और 20, ये विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या माना जाएगा? कैपिटल विड्रॉन माना जाएगा, ठीक है। और उसकी एंट्री क्या होगी? सिंपल, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल, ठीक है। अगर वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो 30,000 और 20,000 यानी कि 50,000 रुपये बैंक से चले जाएंगे, ठीक है। और इनके कैपिटल भी इसी अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी। और कई बार ऐसे भी दिया होता है क्वेश्चन में कि उन्होंने गुडविल का जो पैसा उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो उनको मिला नए पार्टनर से, उन्होंने उसका 50% विड्रॉ कर लिया। तो सिंपल करना है, तो 15,000 रुपये मान लो, फिर यहाँ पर 15,000 हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पर 25,000 आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी केस हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में कि उन्होंने इतना पैसा गुडविल का आया और इतना विड्रॉ कर लिया। तो सिंपल है, ये थर्ड एंट्री है, ये थर्ड एंट्री है। 2 तो करनी है आपको। अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि उन्होंने गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया है तो ये थर्ड एंट्री होगी। और ये बहुत सिंपल एंट्री है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ए बी इनकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। ये पैसा निकाल रहे हैं अपना, जब भी पैसा निकालते हैं फर्म में से तो कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। और टू बैंक, ऑब्वियसली बात है, बैंक से पैसा रिड्यूस हो जाएगा तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो ये 3 एंट्रीज हैं। आपको मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो सिर्फ 2 ही एंट्रीज करनी पड़ेंगे पास। ये थर्ड केस अगर बोला जाएगा क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि उन्होंने पुराने पार्टनर्स ने गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया है, तब आपको ये थर्ड एंट्री करनी है, अदरवाइज सिर्फ ये 2 एंट्री पास करनी है। तो एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं इसे, हमने करना क्या है क्वेश्चन में। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहला स्टेप वही करना है जो हमने पहले सीखा है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। ये वर्किंग नोट का पार्ट है, आपको साइड में वर्किंग नोट बनाना है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमने डिफरेंट केसेस पढ़े हैं, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो। ये करने के बाद फिर चेक
चेक करो गुडविल जो है वो पोर्शन दिया हुआ है या फिर नहीं कैलकुलेट की गई है, तो उसको फिर कैलकुलेट करो, क्योंकि अगर गुडविल डायरेक्टली नहीं बताई गई होगी तो कुछ ना कुछ डेटा होगा क्वेश्चन के अंदर, तो उस डेटा का यूज़ करो, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करो फर्म की, और जो नया पार्टनर आने वाला है उसका हिस्सा कैलकुलेट करो। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल लेके बताया था कि अगर फर्म की गुडविल की वैल्यू 1.5 लाख है और 1/3 के लिए नया पार्टनर आ रहा है तो 50,000 की सिंपल गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो फिर जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी हिस्सा कैलकुलेट करो। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड आपको स्टेप क्या करना है, ये जर्नल एंट्रीज, ठीक है। फिर आपको बैंक अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये क्या किया हमने, उसके जो कैपिटल का पैसा है वो ले लिया उससे, उसकी जो प्रीमियम का पैसा है वो ले लिया और टोटल हमने बैंक को डेबिट कर दिया। और ये जो प्रीमियम का पैसा है ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में, ऑलवेज रिमेंबर सेक्रीफाइसिंग रेशो में। जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उतना ही उनको कंपनसेशन मिलता है, ठीक है। सिर्फ एक यही पॉइंट है जहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो में आपने देखा कि हमने इतने सारे टॉपिक्स किए, हर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की। तो मेजॉरिटी केसेस में क्या था कि हम जो ओल्ड पार्टनर्स में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो ओल्ड रेशो में की जाती थी। बट ये वाला केस ऐसा है, गुडविल का एक ट्रीटमेंट ऐसा है जहां पर हम जो नया पार्टनर जितना पैसा गुडविल का लेकर आता है वो पुराने पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उस तब यूज होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। फिर उनकी ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में ये वाला पैसा बढ़ जाएगा। और थर्ड केस तो तब करना है जब हमें ये बताया गया होगा, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।